अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक हमारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि सर मुझे ये बता दें कि ये मेरे पास पीसीबी आई है, उन्होंने ये भेजी थी कि इसका ये जो सर्किट आईसी ये वाला यहाँ से प्रिंट अंदर से सारा जल गया, ख़राब हो गया। तो मैं इसको ये एक चॉपर सप्लाई अलग होती है, ये आम तौर पर इसे लोग माचिस सप्लाई भी कह देते हैं। तो ये होती है, तो इसमें ये किस तरह मैं इंस्टॉल करूँ। इसमें दो तीन तरह की आती हैं, तो फिलहाल मैं ये उन्होंने पूछा तो इसका बता रहा हूँ। ये इसमें एक वीआर लगी होती है, इसको आपने करना जीरो पे। जब ये जीरो पे हो जाए तो इसकी ये आपको नज़र आ रही हैं तीन वायर नज़र आ रही हैं ये। तो ये जो वायर है ये एक ये होती है, ये एक ब्लैक, और ये हमारी फीडबैक की होती है। ये किस तरह लगेंगी, कैसे लगेंगी, अगर आपके पास कोई और पीसीबी आई उसको आपने कैसे लगानी है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारी ऑनलाइन क्लास की वीडियो की रिकॉर्डिंग है। अगर आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं, आपके यहाँ वैसे आपको ये वीडियो आ गई है, तो आप ये जो है ये मेरा नंबर है, आप इस पे फ़ोन करके मुझसे इसका पूरा डिटेल जो है ये ले सकते हैं। मेरी पूरी वीडियो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आप देख के इन्वर्टर एसी पीसीबी का खुद काम कर सकते हैं। वरना ये अगर आपके चैनल आपके पास है तो इसे सब्सक्राइब आप करके पूरा चैनल जो है पूरा विजिट करके पूरा एक से लेके एक दो तीन चार वीडियो के ऊपर नंबर मेंशन है, वो आप देख के पूरी आप जो है ना डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, ये आपको चैनल, आपको इस तरह चैनल, ये वाला चैनल आएगा, ये वाला जब ये आप देख रहे हो वीडियो तो इस चैनल पे जाना। ये देखें एक ये वीडियो नंबर है, ये देखें 40 है। तो इस तरह आपने स्क्रॉल करके ये देखें यहाँ से इसको नीचे चले जाना। ये एक नंबर वीडियो है, एक नंबर के बाद ये दो नंबर देखनी है, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह आपने तरतीब से वीडियो सारी आपने देखनी है। जब ये तरतीब से आप वीडियो देखोगे ये वाली वीडियो, तो इसकी नंबरिंग से हिसाब से देखोगे तो पूरी जो है ये देखें, ये और दूसरी क्लास की शुरू हो गई, एक दो दूसरी क्लास की मैंने डाली हुई हैं जो इसमें शार्ट हो गई थी। तो हमारी ये क्लासेस हैं, तो आप ये फ्री ऑफ कास्ट में आपको दे रहा हूँ, ये आप पूरी वीडियो देखें तो आपको फायदा ये होगा कि आप पूरी पीसीबी का काम जो है मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इसका देखने का तरीकाकार है, ये वाली वीडियो इसमें सारी मैंने डाल दी है। तो अब इसका करते हैं काम हम। तो ये देखें कि यहाँ पे अब इसके ये जो है ये वाला तो किस तरह लगाना है, इसकी आपको मैं बेसिक समझा देता हूँ। आप जिस मर्जी पीसी को लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो इसकी बेसिक्स को मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, मैं आपके लिए स्पेशल डायग्राम आपको देता हूँ ताकि आप ये डायग्राम देख के किस तरह निकालना है ये भी बताता हूँ, किस तरह करना है, सारा मुकम्मल अच्छे तरीके से डिटेल देने की कोशिश करूंगा। फिर भी कोई मसला मसाल हुआ, कोई आपको नहीं बात की समझ आ रही, कोई मसला है, तो मैं ये नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस पे। तो लाइन की लाइट जरा कम करें ताकि इनको कम करें। देखें ऊपर लाइट आ रही है इसके, ठीक हो गया, ओके बस ठीक हो गया, कर दें, चलो कर दें। तो ये देखें, ये इस पीसीबी में, इस वाली पीसीबी में ये एक आईसी ये लगा होता है, ये P1200 P100 लगा होता है ये वाला। तो ये देखें, ये वाला जो आईसी है, ये आईसी कोई भी हो तरीकाकार एक है, इसमें जो होता है ये मॉसफेट अंदर इसके नहीं होता। और आपको मैं दूसरी पीसीबी दिखाता हूँ, उसके मॉसफेट अंदर होता है। ये देख लें यहाँ पे या ये वाला होता है, ये इसके एक कब्जर लगा होता है। इसको किस तरह यूज करना है, कब्जर की कौन सी पिन क्या है, पूरी मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसमें। तो इसमें एक जर्ली वाइंडिंग होती है, लेकिन जिसमें नहीं होती, जैसे ये मॉसफेट नहीं होता, उसको उस पीसीबी को किस तरह लगाना, हर पीसीबी को ये लगेगा, ये नहीं कि एक को। कोई भी ऐसी पीसीबी नहीं होगी जिसको ये आप सप्लाई नहीं लगा सकते या इसको ऑन नहीं कर सकते। तो तरीकाकार आपको सही पता होना चाहिए। तो इस पे ये है कि कोई भी आईसी हो तो उसका ये लाजम बात है कि ड्रेन होता है। ये देखें, ये ड्रेन, इसका ड्रेन कहाँ है, ड्रेन ढूंढना आपने, ड्रेन कहाँ है, ये देखें, ठीक है, ड्रेन। तो आप ड्रेन पे और इसके ग्राउंड पे दो आपने पिने होती हैं इसमें। कहाँ पड़ा जी, सप्लाई कहाँ पड़ी, ले जरा, ड्रेन और ये देखें जी, इसको जरा हाथ रखें यहाँ पे, इस तरह इतनी कर पे, हाँ ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसका जो ड्रेन है, ड्रेन पे आपने ये जो है ये वाली रेड है, ये ड्रेन पे लगानी होती है। और ये जो होती है ये इसकी ग्राउंड, जहां से मर्जी, बेशक यहाँ से किसी जगह से ये ग्राउंड ले लें, वहां से ये ग्राउंड पे लगा लें, ये वाली ग्राउंड पे लगा लें।
बेशक देखो यहाँ पे आ रही ग्राउंड, बेशक यहाँ पे या आईसी के यहाँ पे ग्राउंड पे लगा लें। और ये जो है ये 4 नंबर इसकी फीडबैक पे। अब बाकी मैं आपको अभी बताता हूँ बाकी का भी। तो ये देख सकते हैं आप, कोई भी चीज हो आपने, मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ। तो ये इसमें एक मॉसफेट लगा होता है, इसमें मॉसफेट लगा होता है। मॉसफेट जो होता है ये देख सकते हैं आप, इसका सोर्स, गेट, ड्रेन, ये देखें यहाँ पे, ये एक यहाँ पे उन्होंने ये एक मॉसफेट यहाँ पे लाइट तरह कम है, तो ये देखें आप यहाँ पे मॉसफेट ये लगा हुआ है मॉसफेट। तो अब इस पे काम करते हैं, बाकी मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ इस पीसीबी की और उसकी भी। तो किस तरह लगाना है ये, तो लाएं जी। तो करना ये है कि ये मॉसफेट आपने ये जो है इसको निकाल के इसकी ड्रेन पे इसको निकाल देना है। इसकी ड्रेन पे ये जो रेड कलर की ये वायर है यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर लेनी, इसको निकाल देना है और आईसी को भी निकाल दें। तो इसका ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड वाली जो, अब सॉरी, ये जो है ये ब्लैक वाली है, ये इस यहाँ पे इसके ग्राउंड पे यहाँ पे और यहाँ पे जब जा रही, जिस पेन पे जा रही उस पे आप लगा सकते हैं। और ये आपके पास रखो दे मुझे। ये होता है मॉसफेट आपका कपलर। तो इसको ये देख लें आप यहाँ पे, ये आपकी, मैं बड़ी आपको क्लियर सी बता रहा हूँ बात, ताकि आपको कोई चीज भूले ना या कोई मसला ना हो, बड़ी सारा क्लियर। ये इसकी पिन नंबर आ गई दूसरी। अब पिन नंबर 1 कहाँ से शुरू करनी है, यहाँ से 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर, 4। ये 4 नंबर पिन पे जो है वो सप्लाई कहाँ पर, ये 4 नंबर पिन पे, ये 4 नंबर पिन पे ये जो है, ये वाली जो है पिन, ये वाली आपकी वायर, ये 4 नंबर पे आपने यहाँ पे लगा देनी। इसके बगैर भी ये काम कर जाएगी, लेकिन इसके बगैर होगा क्या, इसके बगैर ये होगा कि इसमें आप जब ये लगाएंगे तो इस पे बगैर यहाँ पे 4 नंबर पे ना लगाएंगे तो ये लोड जब पड़ेगा तो वोल्टेज बैठ सकते हैं या ज्यादा या कम हो सकते हैं, वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन आ सकती है, कम या ज्यादा होने की वजह से ये मसले मसाइल इसमें पड़ सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए आपने जब भी ये लगाना है इसको, ये वाली जो पिन है, ये वाली वायर है, ये 4 नंबर पे, ये ग्राउंड पे और इस पे लगा लें। और इसकी सबसे पहले मैंने पहले बता दिया कि इसकी जो वीआर है इसको आपने सबसे कम करना है। इसको जब ये कम हो जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने 5 वोल्टेज, जहां भी आपके कम वोल्टेज हो, 5 वोल्टेज हो, 3.3 हो, इसको एहतियात से बड़ी आराम से स्लोली इसको पूरा करना है। और 5 नहीं करने, अगर 5 हो तो इसमें कम से कम 1.2 पॉइंट कम रखने वोल्टेज। सही है जी, ये इसका तरीकाकार होता है इसको लगाने का। अब आ गई बारी दूसरी, तो ये रख ली हमने दूसरी पीसीबी। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसके आईसी जो लगा हुआ है, ये इसका पावर आईसी है, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये पावर आईसी लगा हुआ है ये वाला। तो जिसका नंबर है 3161, 3162 या कोई भी हो, अगर कोई जरूरी नहीं है कि यही हो, इसमें कोई नंबर भी लग सकता है, लेकिन लगाने का तरीकाकार वही है इसका भी। जैसे आपको पहले मैंने बताया कि इसमें ये जो पीसीबी, ये हमने अभी इस पे काम किया, आपको बताया, ये इसकी होती है ड्रेन, यहाँ पे ये लिखा होता है। मैं मजीद एक दफा आपको बता दूं, जरा दिखाएं जी मुझे, और दूसरा दें टैब दें जरा। तो इस पे मैं आपको मजीद एक दफा बता दूं कि इसमें फर्क भी क्या होता है, आपको जरा क्लियर पता चल जाए। तो इसमें ये देखें आप, कैमरा फोकस कर रहे थे ऑटो, तो ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसका ड्रेन, गेट और सोर्स। तो इसमें अब इसके बाद जो है, तो इस आईसी की सारे पिन्ने इधर वाली जो होती है ड्रेन होती हैं, तो इधर ग्राउंड पे लगाना है जीएनडी पे। इसमें भी यही तरीकाकार है कि इसमें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरी दे मुझे, ये वाली दिखाएं, ये देखें, इसको रखते हैं इधर। मैं ये ओपन लिए, ओपन इसलिए लिए कि आपको पता चल जाए, कोशिश करूंगा आपको समझाने की, कोशिश मेरी होती है कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं ताकि आपको काम करने में आसानी हो। ठीक है जी, ये देखें आप,
ये एक यहां से सीधी यहां से आती है, ये देखें पिन नंबर 1 2 और ये 3 जो है ये हमारी इधर आ गई। तो इधर कौन सी लगेगी जी? इधर लगेगी ये ब्लैक, ये देखें जी, ये ब्लैक वाली जो है ये वाली हमारी लगेगी, इधर ब्लैक लग जाएगी, इधर ब्लैक। और ये रेड कहाँ लगेगी? इस तरफ, यहाँ पे चारों में जिसमें मर्जी लगाएं, ब्लैक इस तरफ लग जाएगी। जरा पास कर दे कैमरे को, ये देखें जी, ठीक है। तो ब्लैक का यहाँ लग जाएगी। दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, ये देखें जी, ये जो है इसकी यहाँ पे ग्राउंड यहाँ पे, और ये यहाँ से निकल के जो रेड है यहाँ पे लग के ये यहाँ पे जाती है, तो इसको आप यहाँ पे लगा देंगे। तो इसमें आप पूछेंगे जी ये तीसरी वायर कहाँ लगेगी? ये वाली इसमें यूज आपने नहीं करनी। तो अब इसमें एरर कौन कौन सी आएगी इस फॉल्ट में? इस फॉल्ट में इसमें जो है ये पीसीबी जो आपके सामने पड़ी है, इसमें आपके आएगा इसमें E5 का एरर, और इसके फॉल्टी होने से इसमें आएगा E7 का एरर, और ग्रीन में E6 का एरर। ठीक है जी, ये 3 एरर इसमें मैंने आपको बताया फिलहाल। लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन है जिसमें F1 है वो F1 भी आ सकता है। तो ये इसका लगाने का, इसको भी आपने यहां से इसको कर लेना है बिल्कुल डाउन करके बिल्कुल 0 पे। और इसमें आपने इस पे यहां से 5 वोल्टेज नहीं चेक करने। इस पे यहाँ पे मैं पहले आपको बताया था लो, लेकिन इस पीसीबी पे आपने ये नहीं चेक करने। वो इसलिए नहीं करने, अगर यहाँ पे 15 भी हुए तो इसने 5 ही आपको अप्लाई कर देने बार। लेकिन इधर 15 की जगह जब इधर हो गए तो इधर 18-20 वोल्टेज हो जाएंगे। इसके आपने यहाँ पे चेक करने हैं। ये लगा होता है एक, ये देखें यहाँ पे ये जेनर लगा हुआ है, इस पे वोल्टेज आपने 15 पूरे करने हैं। तकरीबन 15 से 2-3-4 पॉइंट कम यहाँ पे 15 पूरे कर लेने हैं। तो इसका तरीकाकार ये है, दूसरे में और इसमें ये थोड़ा सा फर्क है। तो कोशिश की है भाई, आपने पूछा मैंने बताया। अगर कोई आप और कोई बंदा अभी देख रहा है ये वीडियो मेरी, तो भाई ये मेरा नंबर है, इसमें इसलिए दे रहा हूँ, ये पूरे कोर्स की वीडियो है, फ्री ऑफ कास्ट है। हम इस पे काम ये सिखाते हैं इसके, ये आम नहीं है। इसमें पूरा चैनल जो मेरा है इस पे पूरे पे ये वीडियो, यही वीडियो पड़ी हमारी ऑनलाइन क्लास की। वो अगर आप शौक देख लिया आपने, ये चैनल पे आप आ चुके हैं, देखें तो पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह काम का मुकम्मल आपको समझ आएगी। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। तो अब उम्मीद है कि आप इस पीसीबी को, ये वाली जो पीसीबी है ये, और दोनों पीसीबी को, ये वाली जो पीसीबी है ये आप इसको लगा सकते हैं कि किस तरह लगाते हैं, ये आपके सामने मजीद ये देख सकते हैं आप। तो ये लगा सकते हैं आप। तो यही बस इतना सा भाई काम होता है, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं होता इसमें, ये आप लगा लें। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। इसके साथ ही खुदा हाफिज जी। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5 E7 F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे,
तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है। इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई नहीं, कोई मैसेज। इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।